शरी लिबास के शराइत और उसूल। शरी लिबास, आजकल हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि लिबास हमारा जो है वो बड़ा अजीब सा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरतों की तरह लिबास पहने या फिर किसी और कौम की तरह, तो वो ऐसे ही है जैसे उन्हीं में से है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वईद है। लिहाजा अपने लिबास को शरी तरीके से सिलवाना और पहनना ये बहुत जरूरी है। तो कैसा लिबास होना चाहिए वो जरा पढ़ लेते हैं। सुतरीला लिबास ऐसा जो छुपाने वाला हो। सतरीला लिबास सतर से है ना, सतर का मानी ढांपना। तो ऐसा लिबास हो कि जो आपके जिस्म को छुपाने वाला हो। समझ आ गई है जी। लिबास जीनत वाला हो, यानी वैसे लिबास जो है वो अच्छा हो। अब लाजमी नहीं है कि जीनत से मुराद महंगे ही हो, लेकिन वो जब आप पहने तो वो जीनत वाला होना चाहिए। ऐसा कलर आप पसंद करें कि जो आप पे सूट करता हो, जो आपको अच्छा लगता है वो लिबास सिलवाएं। बेढंगा और नफरत और कराहत वाला सबब ना बने। एक आदमी है, जैसे कि चले मैं अपनी मिसाल ले लेता हूं, मैं एक टीचर हूं, तो अक्सर ये रंग बिरंगे बड़े लोग दिखाते हैं। कभी शॉप पे गया ना तो ये जी बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, तो उनको यही कहा जाता है कि यार मैं टीचर हूं तो लिहाजा मैं ये ऐसा लिबास नहीं पहनूंगा, और आज तक नहीं खरीदा। अब जी वो अपना ये क्या कहते हैं इसको, कॉलर या फिर ये कढ़ाई वाला हो, इधर कढ़ाई हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप अपनी शख्सियत के मुताबिक लिबास जो है ना वो पहनना है। ठीक है, जैसी आपकी शख्सियत है वैसा लिबास। किसी गैर मुस्लिम का मजहबी शियार ना हो। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, उनका लिबास, अब वो पगड़ी पहनते हैं तो ठीक है, मुसलमान भी पगड़ी पहनते हैं, लेकिन याद रखना उनके कान पगड़ी के अंदर होते हैं और हमारे कान पगड़ी से बाहर होते हैं। ये फर्क है। ठीक है, और उनका लिबास और किस्म का है, ये हिंदुओं का लिबास, ईसाइयत का लिबास। तो किसी कौम के जो शियार का लिबास है वो मुसलमान ना पहने। लेकिन एक बात यह है, चलो लिबास तो कपड़ों में आता है, अब हम अपने सरों और चेहरों का जो कर रहे हैं उसका क्या किया जाए। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिनों ये एक वीडियो फेसबुक पे अपलोड की, तो उसने जो दाढ़ी का डिजाइन बनाया हुआ था ना, एक सुन्नत ना रखना, चले ठीक है नहीं रखी, फिर डिजाइन बनवाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर पैगंबर ने दाढ़ी रखी है। ये एक ऐसी प्यारी सुन्नत है, और ये भी मैं आपको बता दूं, वाहिद ये सुन्नत है मरने के बाद कब्र में साथ जाएगी। हाँ, कोई सुन्नत बाकी नहीं रहेगी, सब खत्म। लेकिन वाहिद एक ऐसी सुन्नत जो कब्र में साथ जाएगी, और मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह से जब मुनकर नकीर आएंगे, वो सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देख के जरा अपना हिसाब किताब जो है ना वो हल्का करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, मुझे गुमान है। तो दाढ़ी का डिजाइन तो मत बनाएं, ये सरों का डिजाइन तो मत बनाएं। आजकल वो ऐसी लकीरें हैं वो ऊपर खींच देते हैं, दरमियान में से, इधर से। अभी भी इस क्लास में भी कुछ अभी मैंने देखा है। तो बहरहाल आइंदा एहतियात करें। लिबास हराम ना हो, जैसा कि
मर्द पर रेशमी लिबास हराम है। मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द का लिबास हराम है। वो फूलों वाले पहन ले मर्द, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मर्द जो है ये औरतों वाला और औरत मर्दों वाला लिबास पहने, और ये हमारे यहां हो रहा है। आपने देखा होगा, हमने भी मुशाहिदा किया है, जब कभी आप मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखना। फरमाया जो कपड़ा आपके टखनों से नीचे होगा उतना हिस्सा जहन्नम में जाएगा। लेकिन ये जो है ना सुन्नत, ये औरतों ने अपनाई हुई है, मर्दों ने नहीं अपनाई हुई। नहीं समझ आई? अब सारी औरतों के टखने जो हैं ये नंगे हैं, बल्कि पिंडली तक, और मर्द जो हैं वो नीचे किए हुए हैं। हालांकि मर्द जो है ना वो चाहिए था कि ऊपर करते और औरतें नीचे, लेकिन ये उल्ट है। तो कोई भी मर्द औरत जैसा लिबास ना पहने और ना औरत जो है ये मर्द जैसा लिबास पहने, यानी रंग बिरंगे और उसकी फिटिंग फलां फलां जो भी है। अच्छा जी, आगे आए जी। लिबास और पर्दा ऐसा हो जो तमाम जिस्म को ढक सके, इतना बारीक और हल्का ना हो कि जिस्म अंदर से नजर आए और अंदर जिस्म की अक्कासी करे। लिबास खुला हो और बदन से चिमटा हुआ ना हो। ये कंपैरिजन करना है थोड़ा सा, ये मैं पढ़ता जा रहा हूं, आपने थोड़ा सा सोचना है कि हमारा लिबास कैसा है, और आजकल चलो मेरा नहीं दूसरों का लिबास कैसा है। इतना छोटा, तंग और चुस्त ना हो जिससे जिस्म के वो एजाज ज़ाहिर हो जाए जिनका छुपाना वाजिब है। ऐसा लिबास ना हो कि औरत के लिए मर्दों के लिबास के मुशाबे या मर्द के लिए औरतों के लिबास के मुशाबे। काफिर और फासिक मर्दों औरतों का फैशन और लिबास ना हो। हम है कि एक लिबास है वो जी फलां ने पहना है, वो इंडिया का मशहूर एक्टर, उसने पहना हुआ है, ये हम भी पहनेंगे। इसकी कॉपी करने की क्या जरूरत है? तुझे आइडियल वो ही मिला है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं मिले। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, फखर गुरूर और दिखावे के लिए ना पहना जाए। आजकल तो शलवारें आ गई हैं, हमने वो तहबंद देखे थे तो बड़े मुतकबराना अंदाज के साथ कुछ लोग, ये बड़े बड़े चौधरी अपने दारों में वो तहबंद जो है ना वो नीचे लटका लेते थे और वो पीछे से सफाई करता जाता था, यानी कि सिर्फ तकबर की निशानी थी, ज्यादा लटका लेते थे ना। तो ये मुतकबराना अंदाज है और लिबास है, तो इससे परहेज किया जाए। औरतों के लिए एक शर्त यह भी है कि खुशबूदार लिबास ना हो, और मैं उस औरत पे लानत जो खुशबू लगा के बाहर निकलती है। तो खुशबूदार लिबास ये भी नहीं होना चाहिए। लिबास में इसराफ और तबजीर ना हो, यानी ना ज्यादा कंजूसी का मामला हो, दरमियाना सा, ना इतना महंगा हो, ये लिबास होना चाहिए, बल्कि अपनी माली इस्तात के मुवाफिक हो। औरत के लिए लिबास और पर्दा बिजाते खुद ऐसा मनकश हो, जाज़बे नजर और पुरकशिश ना हो कि मर्दों की नजरों को अपनी तरफ खींचे। तो ये थे लिबास, जो शरी लिबास और हमारा लिबास, ये थोड़ा सा कंपैरिजन था। तो आइंदा आपने भरपूर कोशिश करनी है कि हम अपने लिबास को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वो मैंने आपके सामने बता दिया है, इनको आपने ध्यान में रखना है। आगे जी आ जाए सफ़ा नंबर 86 के ऊपर। ओए सुभान नूर है और जलिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अच्छा जी, कल हमने कुछ दुआएं पढ़ी थी, वो उम्मीद है कि सबको आती होंगी। अबू बकर मलक, ये खड़ा हो जाए। तुम ये तुमने आज बैतुल खला में जाने की दुआ और उसका तरीका हमें सुनाना है। वल खबाइस, बाहर दुआ पढ़नी है और बायां पाँव। अच्छा जी, निकलते वक्त ये उज़ैफा तहसीन खड़े हो, तरीका बताओ। कौन सा पाँव? दायां पाँव। हाँ ठीक है, शाबाश। आज हम पढ़ेंगे आईना देखने की दुआ। जब हम शीशा देखते हैं, हम जवान अक्सर जो है वो शीशे के सामने ही बैठे रहते हैं। हमारा अब कंघी कैसी है? चलो ठीक है, और मैं थोड़ा बिठा। आईना देखने की दुआ नहीं, इसको छोड़, वो मैंने खुद ही छोड़ी है। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहस्सिन खुलुकी। जब आप शीशे में अपना मुंह देखें तो कौन सी दुआ पढ़ें? हाँ, ए अल्लाह तू हसीन है, तूने मुझे हसीन पैदा किया है। फहस्सिन खोलो की, पस मेरे अखलाक भी हसीन कर दे। जब आप कभी शीशे में, बल्कि कभी क्या, आप तो अक्सर देखते रहते हैं, तो अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहस्सिन खोलो की, ठीक है जी, ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहस्सिन खुलुकी। तो ये आपने बस भाई, माहौल खराब ना करे भाई। जी बेटा, हाँ चले, इस जब तक लाइट नहीं आती इसको याद कर लें। अल्लाह मानता हसन तफल की फहस्सिन खोलो की। अल्लाहुम्मा अंत हसन तफल की फहस्सिन खोलो की। ए अल्लाह, तूने मुझे हसीन पैदा किया, बस मेरे अखलाक को भी हसीन बना दे। ठीक है जी, है खोलो की है लफ्ज, खोल की नहीं, खोल की ये हसन खुल की, ठीक है, वो वाह नहीं, मुझे नजर नहीं आया। अच्छा जी, घर में दाखिल होने की दुआ, और ये वो दुआएं हैं जो अभी आप सीख जाएंगे, जिंदगी में आपको ये काम देंगी, ये आपका मामूल बन जाएगा। आप जब कभी घर में दाखिल होंगे पढ़ के दाखिल होंगे। ठीक हो गया? तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरिजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। ठीक है जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी, पढ़ लें एक मरतबा, व खैरल मखरजी
बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। और जब अपने घर से बाहर निकलना है तो ये भी बड़ी प्यारी रख फरमाया कि जो बंदा घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ता है अल्लाह उसके साथ फरिश्ते लगा देता है जो उसकी हिफाजत करते हैं। और वो कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपना बायां पांव आपने बाहर रखना है, खब्बा पांव तो वो चाहे सीढ़ी है